एक कंपनी जो सिर्फ 2 सालों में अपना रेवेन्यू 3.5 टाइम्स ग्रो कर चुकी है, जिनके पास 23 स्टेट्स में 14,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज है, और साथ ही कंपनी अपनी सब्सिडरी एरोड्रोन रोबोटिक्स के थ्रू ड्रोन पायलट ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। बट डिड यू नो इस कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट उसे कोर्ट में क्यों ले गया है? हम बात कर रहे हैं इनोवेशंस लिमिटेड, जिसका आईपीओ ओपन्स ऑन 10th मार्च, एंड इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम डिस्कस करेंगे बिजनेस मॉडल, company के financials, opportunities and risks, and finally all the IPO details so that you can decide with clarity. But before we begin, subscribe and turn on the bell notification to never miss any IPO update. Let's look at the business model. सबसे पहले समझते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल है क्या। इनोविजन लिमिटेड एक डाइवर्सिफाइड सर्विस प्रोवाइडर है जो 3 मेजर सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। फर्स्ट, मैन पावर सर्विसेज। इस सेगमेंट में कंपनी सिक्योरिटी गार्ड्स, इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट विच इज IFM और पेरोल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सेकंड, टोल प्लाजा मैनेजमेंट। इस सेगमेंट में यूजर फी कलेक्शन और टोल प्लाजा रिलेटेड सर्विसेज इंक्लूडेड है, और कंपनी करंटली इंडिया में 24 टोल प्लाजाज ऑपरेट करती है। थर्ड, स्किल डेवलपमेंट। इसके साथ ही कंपनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए ट्रेनिंग पार्टनर के तौर पर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करती है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया, इनकी एक सब्सिडरी एरोड्रोन रोबोटिक्स ड्रोन ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग देती है, और इनके पास DGCA सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर्स भी है। कंपनी का बिजनेस इंडिया के 23 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज में है। कंपनी के क्लाइंट्स में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और NHAI, स्टेलार वैल्यू चेन, सीक्वेल लॉजिस्टिक्स जैसे नाम शामिल है। लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल्स। FY25 में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वाज अप अराउंड 75% ईयर ऑन ईयर फ्रॉम 510 crores to 893 crores. EBITDA increased by over 163% year on year, rising from 19.6 crore to 51.7 crore, while margins expanded from 3.85% to 5.79%. Also, नेट प्रॉफिट अराउंड 182% बढ़कर 29 करोड़ रहा वर्सेस 10 करोड़ इन FY24। इंटरेस्टिंगली, H1 FY26 में कंपनी का प्रॉफिट ₹20 करोड़ टच कर चुका है। ऑन दी अदर साइड, कंपनी का डेट पिछले 3 सालों में कंसिस्टेंटली बढ़ा है, और सेम ट्रेंड FY26 के फर्स्ट 6 मंथ्स भी देखने मिला है। FY23 में टोल रेवेन्यू सिर्फ 33 करोड़ था। FY25 में ये 501 करोड़ हो गया, 15 टाइम्स ग्रोथ, वो भी सिर्फ 2 सालों में। इसका मतलब कंपनी बेसिकली एक सिक्योरिटी फर्म थी जो अब एक टोल हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज कंपनी बन गई है। लेट्स टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क्स। अपॉर्चुनिटीज, पहले ग्रोथ ट्रिगर्स देखते हैं। इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी के प्रॉफिट्स FY25 में 182% बढ़े हैं, और पिछले 2 सालों में 3.5 टाइम्स। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, गवर्नमेंट का हाईवे और एक्सप्रेसवेज पर हैवी फोकस इनके टोल मैनेजमेंट बिजनेस के लिए एक बड़ा ग्रोथ ट्रिगर है। डेट रिडक्शन, IPO प्रोसीड्स का एक बड़ा हिस्सा डेट रीपेमेंट के लिए यूज होगा, जो पिछले 3 सालों में कंसिस्टेंटली बढ़े हैं। कुछ रिस्क्स भी है, जैसे डिपार्टमेंट एंड लिटिगेशंस। NHAI ने जुलाई 2025 में कंपनी को नए प्रोजेक्ट लेने से 1 साल के लिए बैन कर दिया था, जिसपे फिलहाल दिल्ली कोर्ट ने टेम्परेरीली स्टे लगाया हुआ है। कोई भी एडवर्स रूलिंग कंपनी को फाइनेंशियली हिट कर सकता है, क्योंकि इनका बड़ा रेवेन्यू NHAI से आता है। साथ ही इनके ऊपर 78 लेबर केसेस भी चल रहे हैं रिगार्डिंग डिलेड सैलरीज। कस्टमर कंसंट्रेशन, FY25 में कंपनी का 56.14% रेवेन्यू सिर्फ एक सिंगल क्लाइंट NHAI से आया है, और इनके टॉप 10 क्लाइंट से लगभग 80.43% रेवेन्यू जनरेट होता है। जियोग्राफिक रिस्क, इनका रेवेन्यू मेजरली नॉर्थ इंडिया से आता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 58% ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू इन FY25। लेट्स टॉक अबाउट द IPO डिटेल्स। इनोविजन लिमिटेड IPO में मेजॉरिटी पोर्शन फ्रेश इशू है, और अराउंड 21% ऑफर फॉर सेल। प्रमोटर रणदीप हुंदाल एंड उदयपाल सिंह OFS के थ्रू अपने स्टेक्स सेल कर रहे हैं। IPO डेट्स, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए IPO 10th मार्च से 12th मार्च 2026 तक ओपन रहेगा। Price band is 521 to 548 per share with a lot size of 27 shares. The tentative listing date is 17th March 2026. The company is planning to use the IPO proceeds for 51 crores for debt repayment, 119 crores for working capital requirements, and the remaining amount for general corporate purposes. Bottom line is, Innovation Limited एक diversified growth story है जिसने strong financial growth दिखाई है, लेकिन NHAI के साथ चल रहे लीगल डिस्प्यूट्स और क्लाइंट कंसंट्रेशन जैसे कंसर्न्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर आप हाई रिस्क हाई ग्रोथ सर्विस सेक्टर में इंटरेस्टेड है, तो ये IPO आपके रेडार पर होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, और उस दोस्त के साथ शेयर करो जो सिर्फ WhatsApp फॉरवर्ड एंड GMP देख के IPO में अप्लाई करता है। See you in the next breakdown. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.